और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये सुनना चाहिए अंकुश। ये पूछ रहे हैं मानस, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड में भी एवरेजिंग कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए या नहीं। मेरे फंड्स अभी ऑलमोस्ट 8.9% का नेगेटिव रिटर्न मुझे दे रहे हैं। तो मानस जी, एसआईपी का सबसे पहला नजरिया ही ये होता है कि आप एवरेजिंग करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो लेकिन एसआईपी को सिर्फ कंसिस्टेंसी के तरीके के साथ दर्शाया जाता है, रादर देन स्टॉक्स में स्पेकुलेशन के तरीके के साथ उसको दर्शाया जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को सेपरेट रखें। म्यूचुअल फंड को एक कोर पोर्टफोलियो बनाइए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। वेयर एज स्टॉक्स के लिए आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो को क्रिएट करिए, जो कि आप, अगर आप चाहें तो आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं या वॉट एवर यू फील लाइक। इस कोर पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा रखिए और सैटेलाइट का थोड़ा कम रखिए। अगर आप आज की डेट में पोर्टफोलियो में 8.9% के नेगेटिव पे चल रहे हैं, सो ये चीज ये दर्शाती है कि आप अभी नए निवेशक हैं। आपने अभी पोर्टफोलियो क्रिएट किया होगा, बिकॉज सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स हम एक करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी रिकवरी हमने कल और आज में देखी है। सो आप कंसिस्टेंसी से बने रहें। आप पोर्टफोलियो में अगर एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी करिए। आई एम 100% श्योर आपका ये नेगेटिव पोर्टफोलियो कब पॉजिटिव में क्रिएट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो द की इज़ कि आप अभी बने रहिए, इसके चक्कर में आप कहीं उलझ ना जाएं कि एवरेजिंग के चक्कर में हमेशा म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो अभी थोड़ा सा संयम के साथ बने रहिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन मैं अमित कुशवाहा का पिक कर रही हूँ। अमित जी की एज है 30 और ये सिप कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इनके पास है बंधन का स्मॉल कैप, 1000 रुपए की सिप बंधन के स्मॉल कैप में जा रही है अमित की। पराग का फ्लेक्सी कैप 1500 की सिप यहाँ जा रही है। कोटक के मल्टीपल, मतलब मुझे लग रहा है ये कोटक मल्टी कैप होगा। कोटक का मल्टी कैप फंड, इसमें 1200 की सिप जा रही है। एचडीएफसी के मिड कैप में 1100 की सिप जा रही है। टॉप अप करेंगे 15% से, और इन्होंने लिखा कि टारगेट है कि भाई 3 करोड़ तक पहुंच जाएं। ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स के लिए ये निवेश करने वाले हैं। 20 साल प्लस का नज़रिया है, 3 करोड़ पर पहुंचना है विद 15% टॉप अप। बंधन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप, एचडीएफसी का मिड कैप। जिस हिसाब का नजरिया है अमित जी आपका, उस हिसाब से तो डेफिनेटली आप 3 करोड़ से ज्यादा ही अपने निवेश का बना पाएंगे। सिर्फ और की इसमें यही है कि आप कंसिस्टेंसी से लगे रहें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें पैसे को। एक एक बहुत अच्छी चीज मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी। आपके पोर्टफोलियो आपके गोल को दर्शाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपका गोल कैसा है। जितना लंबा गोल होगा, वैसी चॉइसेस आपको अपने पोर्टफोलियो में लेनी चाहिए। जैसे कि आपका नजरिया 20 से 25 साल का है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल मिड में ओवर वेट हो सकते हैं कि आप स्मॉल कैप का फंड में ज्यादा एसआईपी करिए, और मिड कैप के फंड में ज्यादा एसआईपी या मल्टी कैप में ज्यादा एसआईपी करिए, और फ्लेक्सी और लार्ज कैप से थोड़ा सा कम एसआईपी करिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आनी है वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे। रेस्ट आपके पोर्टफोलियो में आप जो भी एसआईपी 4800 की एसआईपी से 25 साल के नजरिए से 12% पे आप 100% 3 करोड़ से ऊपर आप बना पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अजय जी का, जो मुझे व्हाट्सएप पर आया था। अजय जी की एज है 42 और इनका जो सिप है इन्होंने अभी नया ही शुरू किया जुलाई 2025 में। टारगेट है कि 15 ईयर्स तक निवेश करेंगे, 3 करोड़ को अचीव करना चाहते हैं। बंधन का स्मॉल कैप 5000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप 5000 की सिप, एचडीएफसी मिड कैप 5000 की सिप, ईडलवाइज मिड कैप 5000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000 की सिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5000 की सिप। 30,000 की सिप करें। हर कैटेगरी की इन्होंने 2-2 स्कीम्स जो हैं वो पिक की हैं। पर 15 साल अच्छा वक्त है, 30,000 अच्छी अमाउंट है। आपको लग रहा है ये जो 3 करोड़ पर पहुंचना चाह रहे हैं अजय जी, पॉसिबल होगा?
अजय जी, मैं जरूर दुआ करूंगा कि आप अपने कॉर्पस को अचीव करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एक ट्वीक करना पड़ेगा कि आपको स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ेगी। प्लेन वैनिला एसआईपी से आप अपना टारगेट अनफॉर्चुनेटली नहीं अचीव कर पाएंगे। प्लेन एसआईपी आप करेंगे तो करीबन 1.5 करोड़ के करीब आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा। वेराज अगर आप 15% का एसआईपी टॉप अप करते हैं तो करीबन 3.5 करोड़ के करीब आप अचीव कर पाएंगे। फंड चॉइसेस आपकी ठीक है, आप इन चॉइसेस के साथ बने रहें, अपने पोर्टफोलियो को एनुअली मॉनिटर करें। आप अपने पोर्टफोलियो में ये ऑब्जर्व करें कि आपके पिछले साल की रिटर्न के वर्सेस इस साल की रिटर्न आपकी ड्रॉप हुई है या एनहांस हुई है। और अगर आपको कहीं पे कोई रेड फ्लैग्स लगते हैं या फिर कोई फंड मैनेजर में शिफ्ट आता है या कोई और इशू आता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपने पोर्टफोलियो में रिप्लेसमेंट या चेंजेस करें। फॉर द टाइम बीइंग आपका पोर्टफोलियो एक ए कैटेगरी गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव जी का ये कह रहे हैं कि मुझे निवेश शुरू करना है। सो न्यू इन्वेस्टर हैं और इनकी एज है 27 और 8,000 रुपये पर मंथ से ये शुरुआत करना चाहते हैं। 20 साल का नज़रिया है। तो एक 27 ईयर ओल्ड निवेशक जो म्यूचुअल फंड में पहला स्टेप रखना चाहता है 8,000 रुपये की सिप के साथ, 20 साल के नज़रिए के साथ, क्या सजेस्ट करेंगे अंकुश? वैभव जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसी जगह पे निवेश करें जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को एवरी डे मॉनिटर ना करें, क्योंकि आपका नजरिया बहुत लंबा है। आप 27 साल के हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी ऐड करेंगे, 12 महीने के बाद आपका एक रिव्यू होना चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर कि आपका वैल्यूएशन क्या है, कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप बहुत कन्वीनियंटली 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आप मल्टी कैप कैटेगरी लीजिए जिसमें आप करीबन 30% ऑफ योर मनी आप डालिए। बैलेंस को आप एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड लीजिए। चॉइसेस मैंने दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। निपॉन का मल्टी कैप, सॉरी कोटक मल्टी कैप लीजिए, निपॉन ग्रोथ मिड कैप फंड लीजिए और बंधन स्मॉल कैप फंड लीजिए। 3,000 रुपए मल्टी कैप में डालिए। बाकी जो आपके पास 5,000 है उसका 2,500 रुपए की आपकी 2 SIPs और हो जाएंगी। और कंसिस्टेंटली 20 साल तक पैसा डालिए। और अगर मैं वैल्यूज आपको एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मल SIP के बेसिस पे, तो आप करीबन करीबन 1 करोड़ के करीब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आप इसमें स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली जितना गुड़ डाले उतना मीठा। ओके, सो स्टेप अप वुड बी अ गुड आइडिया। यू आर सो यंग, आई एम श्योर आपकी इनकम बढ़ेगी तो स्टेप अप ज़रूर करते रहिएगा। योगेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो योगेश गवर्नमेंट जॉब में है, एज है 29, 7,000 रुपये की सिप कर रहे हैं अभी। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1,000, HDFC के मल्टी कैप में 1,000, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 और टाटा के स्मॉल कैप में 1,000, बंधन के स्मॉल कैप में 1,000, ICICI प्रू के मल्टी एसेट फंड में 1,000, निपॉन के लार्ज कैप में 1,000। 20 से 25 साल का नजरिया है। आपको पोर्टफोलियो का मिक्स कैसा लग रहा है? 7,000 को इन्होंने आई थिंक 7 स्कीम्स में डिवाइड किया है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्होंने फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट सब कुछ रखा है। कैसा लग रहा है आपको अंकुश योगेश का पोर्टफोलियो? योगेश जी, धन्यवाद पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए। सिर्फ 2 चेंजेस मैं आपको रेकमेंड करूंगा। आपकी एज 29 साल है तो आप थोड़ा सा रिस्क एनहांस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। एक लार्ज कैप और एक मल्टी एसेट फंड को आप चेंज करिए और एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप जो बंधन स्मॉल कैप है उसमें अपना थोड़ा एक्सपोजर ऐड करिए। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का एलोकेशन नहीं है, तो आप एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं, चाहे वो निपॉन का मिड कैप हो चाहे वो HDFC मिड कैप हो। ये 2 चेंजेस आप अपने पोर्टफोलियो में करिए और कंसिस्टेंटली बने रहिए। ओके, अंशु का क्वेश्चन लाइव यूट्यूब में हमारे पास जो पहुंचा है, 25 साल के नज़रिए से अंशु निवेश कर रहे हैं। इनकी एज है 22। तो बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स आज हमारे शो को देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत अर्ली शुरू कर रहे हैं अपनी निवेश की जर्नी और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। स्कीम की टेंशन नहीं, बाजार के उठापटक की टेंशन नहीं, बाजार के अनसर्टनिटी की टेंशन नहीं, सिर्फ एक टेंशन कि निवेश को कंटिन्यू कीजिएगा। सो अंशु का पोर्टफोलियो इस तरह से, निपॉन के मल्टी कैप में 4,000,
कोटक के लार्ज एंड मिड कैप में 2000 की सिप कर रहे हैं अंशु, ईडलवाइस के मिड कैप में 3000 की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4000 की सिप कर रहे हैं और वाइटो के मल्टी कैप में कर रहे हैं 2000 की सिप। 15000 की सिप कर रहे हैं अंशु, 22 साल के हैं, 25 साल निवेश करने का इरादा रखते हैं और स्टेप अप भी करेंगे 5% से। लक्ष्य इनका जो है वो है 5% के स्टेप अप के साथ कि 4 करोड़ पर पहुंच जाएं इन 25 इयर्स। अंकुश? सो अंशु जी, डेफिनेटली जैसे प्रियंका जी ने बोला, बहुत अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स आज की डेट में अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं और उसके बारे में कंसर्न्ड है कि उनका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है और उनकी वैल्यूज वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो इस उम्र में शायद मेरे को निवेश का कोई आइडिया भी नहीं था और मैं भी करीबन 30 साल का हुआ तो मेरे को मार्केट अवेयरनेस आई और मैं अपनी SIPs बिल्ड करने लगा, जो कि डेफिनेटली एक लेट टाइम था। 15,000 की SIP 25 साल के नजरिए के हिसाब से 12% की एक्सपेक्टेड रिटर्न और 15% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके देगा, जहां पे आपका निवेश जो होगा करीबन करीबन 3.25 करोड़ का होगा और बाकी आपका जो गेन होगा वो करीबन करीबन 7 करोड़ का होगा। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक समय के बाद, क्योंकि आपका नजरिया 25 साल का है, मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था कि पहले 8 साल में अगर आप 30,000 रुपए की SIP करते हैं तो पहले 8 साल में अपना 50 लाख रुपए बनाते हैं और उसके बाद एवरी 50 lakhs will be in a lesser time। तो पहले 8 साल में बनेगा, उसके बाद वो वही दूसरा 50 लाख 6 साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा और उस हिसाब से एक समय ऐसा आ जाएगा जो आप एवरी मंथ 50 लाख रुपए ऐड करेंगे। डेफिनेटली वो 30 साल के ऊपर के नजरिए के हिसाब से होता है। फंड चॉइसेस की अगर आप बात करें तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सारे फंड की क्वालिटी इज फाइन। आप इसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर करिए अपने पोर्टफोलियो को और अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। क्या बात है, बहुत अच्छा अंशु, एक तो बहुत अच्छी शुरुआत और बढ़ते रहिए आगे। वही मंत्र है सबके लिए जितने यंगस्टर्स शुरू कर रहे हैं।